क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने बच्चे को बार बार कहते हो बेटा मोबाइल रख दो, अभी होमवर्क करो, सोने का वक्त हो गया, तो बच्चा सुनने की बजाय और ज़्यादा जिद करने लगता है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आपको चिल्लाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, और कभी कभी तो बच्चे पर हाथ भी उठ जाता है। लेकिन इसके बाद दिल में एक अजीब सा एहसास होता है कि काश मैं अपने बच्चे पर गुस्सा ना करती और ना मैं उसको मारती। लेकिन सवाल ये है कि वाकई बच्चों को संवारने के लिए गुस्सा करना ज़रूरी है, या फिर कोई ऐसा तरीका या ट्रिक है जिससे बच्चा खुशी खुशी आपकी बात मान लेता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी माइंड ट्रिक बताऊंगी जो माहिर नफ्सियात भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो मुमकिन है आपको आज के बाद अपने बच्चे पर कभी चीखना या चलाना नहीं पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस राज को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मेरे घर के सामने एक माँ रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया अपने 9 साल के बेटे अली से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन एक मसला था, अली किसी की बात नहीं सुनता था। जब ऐशा कहती बेटा होमवर्क करो तो अली कहता पहले गेम खेलूंगा और बाद में होमवर्क करूंगा। जब वो कहती बेटा सोने का वक्त हो गया है तो उसका एक ठोक जवाब होता कि मुझे नींद नहीं आ रही। हर रोज़ यही लड़ाई झगड़ा चलता रहता। एक दिन आलिया इतनी थक गई कि इसने सोचा कि आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया है। तो उसके दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं बच्चों वाले डॉक्टर को इसको चेकअप करा के आती हूँ। माहिर नफ्सियात के पास वो अपने बेटे को लेकर गई और वहाँ उसने एक ऐसा राज सुना, ऐसी कहानी सुनी जो डॉक्टर ने कहा जिसने इसकी ज़िंदगी बदल दी। डॉक्टर के एक सवाल ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। माहिर नफ्सियात ने आलिया से सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या आप अपने बच्चे को हुक्म देती हैं या उसे इंतखाब देती हैं। आलिया हैरान हो गई। इसने कहा इंतखाब, इसका क्या मतलब होता है। माहिर नफ्सियात मुस्कुराए और कहा बेटा बच्चे हुक्म नहीं मानते लेकिन वो अपने फैसले ज़रूर मानते हैं। और यही वो लम्हा था जब आलिया को सबसे ताकतवर माइंड ट्रिक का पता चला। इस टेक्निक को माइंड ट्रिक कहते हैं, यानी बच्चे को हुक्म देने की बजाय 2 ऑप्शन दे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि अभी होमवर्क करोगे या अभी आपने खेलना है तो बच्चा फौरी बात मान जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बेटा पहले आप खाना खाना चाहते हो या कपड़े चेंज करना चाहते हो तो बच्चा सोचने लगता है और उसे लगता है कि फ़ैसला इसके हाथ में है, इसलिए वो ज़्यादा आसानी से आपकी बात मान लेता है। अगले दिन आलिया ने यही तरीका आजमाया। इसने अली से कहा कि बेटा 10 मिनट बाद होमवर्क करना है या अभी शुरू करना चाहते हो। तो अली चंद लम्हे खामोश रहा और खुशी खुशी मम्मा को गले मिला और प्यार से कहा कि मम्मा जी कोई बात नहीं, मैं अभी होमवर्क कर लेता हूँ। आलिया हैरान रह गई क्योंकि पहली बार अली ने बगैर लड़ाई के होमवर्क किया था। दूसरा ज़बरदस्त तरीका ये है, जब वालिदैन चीखते हैं तो बच्चे का दिमाग ख़तरे का सिग्नल महसूस करता है। बच्चे को लगता है कि मेरे मम्मा पापा मेरे से प्यार ही नहीं करते। लेकिन जब आप ऐसा बात करते हैं तो बच्चा ज़्यादा तवज्जो देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें चुप हो जाओ तो बच्चा ज़िद करेगा और ज़्यादा रोएगा, चीखेगा, चलाएगा। जिस काम से आप मना करेंगे तो वो दोबारा उसी काम को दोहराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप आहिस्ता कहेंगे बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है तो बच्चा फ़ौरन मुतवज्जा हो जाता है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आप जो काम कहती हैं वो करने के लिए तैयार हो जाता है और फ़ौरन हाँ कर देता है। एक और अहम राज, बच्चे इस शख्स की बात ज़्यादा मानते हैं जो इन्हें अहम महसूस कराता है। यानी कि जो घर में बच्चे को सबसे ज़्यादा अहम समझेगा, उसको प्यार करेगा और प्यार से बात करेगा, बच्चा उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, बच्चा उसी की बात मानेगा। अगर आप कहेंगे आप तो हमेशा शरारतें करते हो, आप घर का नुकसान करते हो, आपने ये नहीं किया, हमसाए के बच्चे ने ये कर लिया, वो क्लास में फ़र्स्ट आया और तुम पास क्यों आए हो, तो बच्चा खुद को बुरा महसूस करता है। वो ये महसूस करता है कि मेरे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप कहेंगे तुम बहुत समझदार हो, मुझे यकीन है तुम ये कर सकते हो, मेरा बेटा जीत सकता है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा कामयाब तरीन इंसान बनेगा, तो बच्चा खुद को साबित करने के लिए कोशिश करने लग जाता है। तो प्यारे वालिदैन बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जिस तरह इन्हें ढालते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम गुस्से से बात करेंगे तो वो भी गुस्सा ही सीखेंगे। अगर हम प्यार से बात करेंगे तो बच्चे भी प्यार से बात करना सीखेंगे, नरम लहजे से बात करना सीखेंगे। लेकिन अगर हम मोहब्बत और समझदारी से बात करेंगे तो वो भी मोहब्बत करना सीखेंगे। याद रखें बच्चे डांट से नहीं बदलते, वो बदलते हैं हमारी समझदारी से, हमारी मोहब्बत से, हमारे प्यार भरे अल्फाज से। और कभी कभी सिर्फ़ एक छोटा सा तरीका पूरे घर का माहौल बदल देता है, पूरे घर को जन्नत बना देता है और वही घर एक जन्नत लगने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद बच्चों की तरबियत के बारे में वीडियो शेयर करूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि यहाँ मैं बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के असूल और मोटिवेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।